हाँ। सुप्रीम कोर्ट झुग्गियों को तोड़ने का फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। एक हो, अपनी झुग्गी नहीं टूटने देंगे, नहीं टूटने देंगे, नहीं टूटने देंगे। जी हक बात है ये सर। यहाँ क्राइम बहुत तगड़ा होता है। ट्रेन में कोई भी सवारी जा रहा है, मोबाइल छीन लेते हैं, उसके बाद में उनका बैग छीन लिया, कभी कोई गार्ड के चाकू मार दिया। हाँ, ये क्राइम होती रहती है यहाँ, हमेशा होती है। ये क्राइम जब तक ये झुग्गी रहेगी नहीं बंद होगा। हक बात तो यही है कि यहाँ क्राइम होती रहती है, और ये करने वाला ये आधा झुग्गी के भी होते हैं, आधा बाहर के लोग होते हैं। न्यूज़वुड, खबर भरोसे की। रेलवे देखते रहा और झुग्गियों का दायरा रेल की पटरियों के किनारे बढ़ता रहा। अब यही झुग्गियां रेलवे के लिए मुसीबत बन गई है। रेलवे को अपनी जमीन वापस लेने के लिए लाले पड़ गए हैं, क्योंकि रेलवे की जमीन पर बनी झुग्गियों पर जमकर राजनीति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाशिए पर चली गई है भारतीय रेलवे की प्रॉपर्टी, और इन प्रॉपर्टी पर यूपी, बिहार और राजस्थान के अधिकतर लोगों ने अवैध कब्जा जमाया हुआ है। राजनीति के शाह और मात के खेल में हर बार बुलडोजर का अड़ंगा लग जाता है। अब साफ जाहिर है कि झुग्गियों को बरकरार रख सभी राजनीतिक पार्टियां बारी बारी से अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। झुग्गी बस्ती के लोगों को पक्का मकान का लॉलीपॉप देकर वोट जो लेना है, और इसलिए हर बार झुग्गी बस्ती के लोगों को हर बार बनना पड़ रहा है राजनीतिक पार्टियों का कोप भाजन। चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली के अलग अलग रेल पटरियों के किनारे बनी झुग्गियां अब अपराधियों का शरणगाह बनी हुई हैं। दरअसल इन्हीं झुग्गी बस्तियों में चोर उचक्के जेब तराश गिरोहों की भरमार है। नशाखोरी तथा बांग्लादेशी रोहिंग्या के अड्डों के रूप में अपनी जड़ें गहरी जमा लिया है। यमुना के खादर इलाके में अवैध झुग्गियों पर सरकारी बुलडोजर अभी चला ही था कि फिर एक बार झुग्गी को लेकर डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। वैसे भी आने वाले दिनों में इन झुग्गी को तोड़ना इतना आसान नहीं होने वाला है। दिल्ली में रेलवे की प्रॉपर्टी पर 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सेंट्रल गवर्नमेंट की मोदी सरकार ने लगा दिया है अड़ंगा। फिलहाल इन झुग्गियों को हटाने पर 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दिया गया है। झुग्गी की आड़ में कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीतिक जमीन भी तलाशना शुरू कर दिया है। वहीं भारतीय रेलवे ने अतिक्रमण को रेलवे सुरक्षा जोन के लिए बेहद चिंताजनक बताया है। अपराध और लूटपाट के ये बन गए हैं बदनाम अड्डे। रेलवे के आउटर पर ट्रेन की स्पीड कम होने के कारण चेन खींचने, लूटपाट और अन्य अपराधों के अनुमान बढ़ गए हैं। कुछ झुग्गियों के इलाके भी इतने खतरनाक हैं कि पुलिस भी जाने से घबराती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झुग्गियों में नशे और ड्रग्स के कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। ये झुग्गियां झोपड़ियां रेलवे के लिए सिरदर्द बनी हुई है। इसका अंदाजा आपको तथ्यों से बाखूबी लगा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में इन झुग्गी झोपड़ियों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। 2018 में एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की रेलवे की जमीन पर 2015 में 45,000 झुग्गियां बसी थी। उसी जगह 2018 आते आते इसकी संख्या 60,000 के करीब पहुंच गई। 2020 में इसकी संख्या एक अनुमान के मुताबिक 90,000 के आसपास बताई जा रही है। रेलवे की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जाधारियों ने वर्षों से कब्जा जमाया हुआ है। इन झुग्गियों की आड़ में चोर उचक्के और नशाखोरी का बदनाम अड्डा बनकर उभरा है। शहरों में मौजूद झुग्गी बस्तियां अपराध का अड्डा बन रही हैं। अपराधी अपराध को अंजाम देकर इन झुग्गियों में छुप जाते हैं। पुलिस को उन्हें पकड़ने में नाकामी हाथ लगती है। विभिन्न प्रदेशों में अपराध को अंजाम देकर बदमाश इन झुग्गियों में पनाह लेते हैं और छुप छुप कर फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और मौका मिलने के बाद वारदात को देते हैं अंजाम। झुग्गियों पर अपराध बढ़ने का एक कारण यह है कि अधिकांश लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जो इस सबसे बड़ा कारण है अपराध बढ़ने का। कराम तो हो रही है मकान के अंदर है, मकान से लोग बाहर हैं और छीन छपट हो रही है, तो झुग्गी वाले का नाम हो रहा है। सरकार अगर रोजगार देती है तो चोरी चमारी होते ही नहीं, छीन छपट होते ही नहीं। बेरोजगार लोग क्या करें, रोटी तो चाहिए उनको। आमतौर से मतलब ऐसा होता है कि जो मतलब लड़के लोग हैं छीना झपटी करते हैं
और कोई बाहर का आदमी आता है तो छीन झपट लेते हैं, मोबाइल उबाइल है, पैसे वैसे है, मार वार लेते हैं, मारते वारते भी है। तो अब किसको किसको रोका जाए, ये तो होता ही रहता है, क्या होगा। जी हक बात है ये सर, यहाँ क्राइम बहुत तगड़ा होता है। ट्रेन में कोई भी सवारी जा रहा है, मोबाइल छीन लेते हैं, उसके बाद में उनका बैग छीन लिया, कभी कोई गार्ड के चाकू मार दिया। हाँ, ये क्राइम होती रहती है यहाँ, हमेशा होती है। ये क्राइम जब तक ये झुकी रहेगी नहीं बंद होगा। हक बात तो यही है कि यहाँ क्राइम होती रहती है, और ये करने वाला ये आधा झुग्गी के भी होते हैं, आधा बाहर के लोग होते हैं। ये बिना केवल एक झुग्गी के नहीं हैं, बाहर के भी लोग हैं, और इनके साथ 2-4 झुग्गी के भी मिले रहते हैं, इसलिए ये क्राइम होता है। तो कहूँ पर होगा तो जुगी का बदलाव होगा, जुगी वाला ऐसी बदलाव है। चोरी छिना तो 70 होती है, जुगी के आदमी नहीं करते हैं हमेशा, हर चीज़ 70 चोरी होता है। तो सरकार में नाम में आता है जुगी के आदमी चोरी करता है, इसीलिए जुगी उजाड़ने के लिए कहते हैं, है कि नहीं, और कुछ नहीं है। नहीं, कई बार घटना घटती है तो पुलिस भी आती है जुगी तलाश के लिए कि हाँ जुगी के आदमी करवाया है। ट्रेन लूटता है, कहूँ का आदमी जुगी के आदमी कर रहा है, जुगी के आदमी लूटा है। नहीं तो झुग्गी वाले कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तभी तो पुलिस यहाँ तक आती है। हाँ, पुलिस यहाँ से आती है। हाँ, तो हम लोग कहते हैं कि देखिए सर, हुआ का चोरी कहूँ किया, हमें यहाँ पर नहीं हुआ चोरी, और जब चोरी करके आया तो यहाँ घुस गया। यही होती है, यार कौन सी होती है। कई बार यहाँ आउटर पे ट्रेन खड़ी होती है तो लोग मोबाइल छीन के लेके लूटते हैं। हाँ, लूटता है जी। हाँ, देखते हैं आगे में लूटता है, यहाँ पर तो नहीं होता, आगे में होता है। जहाँ पर गंदगी हुआ होता है, हमारे यहाँ पर तो होता है नहीं। हम लोग खुद झगड़ा कर लेते, मार पीट कर लेते, लड़का सब हटा देते, यहाँ पर चोरी नहीं होती। ट्रेन 2 घंटा खड़ा होता तो हम लोग पानी पियाए थे राय बटोई को, और तब गाड़ी खुलता तो हम लोग हटते। हम लोग यहाँ पर नहीं होता। अब एक जंग हो गया, बदलामी हो गया, सारा जुगी हो गया बदलामी। नहीं, पुलिस तो इसी एरिया में आती है। हाँ, ऐसी एरिया में आती है जी। जो चोर हैं वो लुटेरे इसी तरह से यही में भागती हैं। हाँ, पुलिस वाले यही में जाते हैं, पुलिस वाले भी हाँ यही में जाते हैं। हाँ जी, हाँ जाते हैं। बदनाम तो कहने की झुकी होती है, बदलाव तो हो ही गया। और ये सरकार, ये पुलिस वाले अब पूरा से हो, ऐसा गंदगी से हो, चोरी से, बदलामी हो, जुगी हो ही गया भाईजान, हो गया बदलामी। क्राइम झुग्गी से ही हो रहा है, हो रहा है। हाँ, क्राइम जुगी से, जो छीना झपटी हो रही है, जो बाइक चोरी हो रही है, लोग बता रहे झुग्गी के लोग इन्वॉल्व हैं। हाँ, झुग्गी के होती है। हाँ, पुलिस वाला को 200-500 रुपया मेरे को पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, अपना ले लिया पुलिस वाला है। वो आदमी को तो पकड़ा नहीं, जो आता है झगड़ा लड़ाई करने वाला, उसको तो पकड़ रहा है। हमारे को पकड़ लिया, हमारे बच्चे को पकड़ लिया, उसको पड़ोसी को पकड़ लिया, तो उससे अपना 200-400 रुपया ले लिया, अपना लेके चला गया। ये झुग्गी झोपड़ी वाले हम लोग को इतना गुंडागर्दी नहीं करते हम लोग, लेकिन बाहर का आदमी आके मौका का फायदा उठा के चला जाता है। लोग से पैसा वूसा लेके चले जाते, पकड़ लेता, 2 थप्पड़ मरबो करता है, 100-200 रुपया जो भी रहता लेके चला जाता है। और उसके बाद मेरा बच्चा पकड़ा जाता, उसका बच्चा पकड़ा जाता, इसका बच्चा पकड़ा गया, उसको भी ले गया। नहीं, कई बार तो यहाँ के लोगों को बाकायदा पुलिस ने पकड़ा यहाँ पे, इसी पुलिस चौकी नहीं, उनसे मोबाइल वगैरह बरामद भी किया। सुने, नहीं, झुग्गी झोपड़ी का ईमानदारी पर बता रहा हूँ। कोई हमारे पास भी 5-6 बच्चे हैं, ये नहीं हमारे लोग का, हम लोग रहने वाले हैं। अब जो कॉलोनी में रहेगा, वो कॉलोनी का बच्चा का कोई ऐसा करेगा तो और को भी फर्क पड़ेगा, तो हमको कॉलोनी से तो भगा देगा, लेकिन नहीं, हमारे लोग का बच्चा ऐसा गुंडागर्दी नहीं करता है, लेकिन पटरी पर जाने के बाद गुंडागर्दी बाहर का आके करता है, बदलाव हो जाता है। आपका नाम क्या है? अंजुम बेगम। अंजुम बेगम जी, ये बताइए, अक्सर यहाँ रेल की पटरियों पे जब यहाँ पे रेल खड़ी होती है, ट्रेन खड़ी होती है, तो इसमें से मोबाइल झपट मार करके लोग भागते हैं। हाँ जी, और लोग बताते हैं इन्हीं झुग्गी के लोग ही रहते हैं। नहीं, ये झुग्गी का नहीं रहते हैं। वो कौन लोग रहते हैं? बाहर के आते हैं, यहाँ पर बदनाम करने के लिए रहते हैं। इस झुग्गी का कोई भी चोर चमार नहीं है, लेकिन आदमी बोलते हैं तो यहीं पे घटती हैं। इसी रेल पटरी के तो लगते हैं ना, घटना घटते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से भगाते तो हम ही लोग जान पे पड़ जाते हैं। नहीं, पुलिस तो यहीं पर आती है ना पकड़ने के लिए। हाँ, लेकिन वो रहते कहाँ, वो तो चले जाते, पार हो जाते, लेकिन यहाँ के आदमी से पूछते हैं, लेकिन आदमी सब कुछ बोल नहीं पाते। नहीं, कई बार तो यहाँ पर चोरी की गाड़ियाँ वगैरह बरामद भी हुई है। नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है कि नहीं कुछ। हमारे जुग्गी में एक कांड हुआ ही नहीं। सबसे जुग्गी ये अच्छा है, लेकिन आदमी यहाँ बदनाम करता है ये जुग्गी को। अच्छा, जो लोग जो इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, किसी के जो लोग मोबाइल छीन के लेके भाग रहे हैं या और भी एक्टिविटीज में शामिल रहते हो, आखिर वो कौन लोग हैं? वो अब यहाँ का थोड़ी ना, वो बाहर का है, हम लोग उसको देख रहे हैं। बदनाम तो झुग्गी ही हो रही है। हाँ, बदनामी तो झुग्गी की ही हो रही है ना, लेकिन यहाँ का नहीं ना है जी। इस जगह का झुग्गी का है ही नहीं। जल से आपको डर नहीं लगता?
डर क्यों नहीं लगता? लगता है तो इस चीज़ के लिए उनको, सरकार को ये देखना चाहिए ना कि वो हमें सुविधा दे। रेल की पटरी है तो कुछ तो सोचे वो हमारे बारे में, उनको ये सोचना चाहिए ना। अगर हम है, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, लेकिन हम अपनी सेफ्टी देखकर चलते हैं। ये नहीं, अगर जो लड़कियां हैं जो रात में 12 बजे या वैसे बाहर आएंगी उनके लिए खतरा है, लेकिन हम अपनी सेफ्टी देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, तो सरकार हमारे लिए कुछ तो सोचे ना। रेलवे के किनारे बनी झुग्गियों पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने झुग्गी को मोहरा बनाकर राजनीति करने लगे हैं। दरअसल इन झुग्गी बस्तियों में क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। गांजा, अवैध शराब तस्करी, जुआ, झपटमार गिरोह का अड्डा बन गया है। आपराधिक घटनाओं पर पार पाना भी दिल्ली पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ है। झुग्गियों की सकरी गलियों में अपराध की जड़ें गहरी हो गई हैं। इन झुग्गी झोपड़ियों में नशीले पदार्थों के सेवन से लेकर जिस फरोशी के अड्डे बने हुए हैं। आए दिन रेल की पटरियों के किनारे वारदात से आपराधिक घटनाओं में इजाफा देखा गया है। पुलिस ने पिछले दिनों लूटपाट और चोरी की घटनाओं में जिन युवकों को पकड़ा है, उसमें अधिकांश युवकों ने मौज मस्ती में पैसा खर्च करने की बात स्वीकार की है। झुग्गी में पनपने वाले अपराध पुलिस और रेलवे दोनों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। नई दिल्ली से न्यूज़वुड के लिए शाहिद मलिक के साथ साकिब जकरिया की रिपोर्ट।